Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's open your Hindi Surbi book, ठीक है, and open your chapter number 2. दो बहनें, जो कि मैं आपको बच्चे प्रीवियस एवी में करवा चुकी हूँ, दो बहनें चैप्टर, पर मैं आज फिर से आपको थोड़ा सा बताऊंगी इसकी समरी भी। इसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने दो बहनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक का नाम था दिया और एक का था प्राची। दिया बड़ी बहन थी, प्राची उसकी छोटी बहन थी। ठीक है, ये दोनों की हमने दोनों बहनों की बातचीत के बारे में पढ़ा था, इन दोनों के बारे में। ठीक है, अब इसमें हमने कहानी में क्या पढ़ा था कि इसमें हमने खाने पीने की चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमें खाने वाली चीज़ों को कैसे खाना चाहिए, और पानी जो भी पीने वाली चीज़ है उसको कैसे पीना है उसके बारे में पढ़ा था कि हमें कभी भी किसी के घर पे जाके कभी भी लालची की तरह नहीं खाना चाहिए, हमें आराम से धीरज रखकर खाना चाहिए। ठीक है, इस बारे में हमने पढ़ा था। इसमें और हमने यही पढ़ा था, जब हमें खाते समय कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा जो खाना है चिबा कर खाना चाहिए और हम आवाज़ करके नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और हमें किसी के घर पे जाकर जब भी कोई हमें खाने के लिए पूछे, हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पर आराम से बैठकर आराम से खाना चाहिए। ये नहीं कि हमने हफड़ा दफड़ी में खा लिया। ठीक है, अगले भी जब हम किसी के घर पे जाते हैं वो भी यही देखते हैं कि उसके बच्चे को कितनी मैनर्स हैं। ठीक है, वही चीज़ आ जाती है इस कहानी में। हमने यही सब चीज़ें सीखी हैं कि मैनर्स क्या है, इसमें वो चीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अच्छी बातें यही पढ़ी हैं इसमें हमने। ठीक है, आगे है आपको बच्चे मैंने असाइनमेंट नंबर 3 जो कि हमको नहीं करवाई थी, वो मैं आपको बोल रही हूँ अब। ठीक है, पहले चुगली, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। फर्स्ट है चुगली। चुगली करना, झूठी सच्ची शिकायत करना। आपको सभी को पता होगा बच्चे, चुगली किसको कहते हैं, झूठी सच्ची शिकायत, मतलब कि झूठा बोलते हैं ना, जब चुगली करते हैं एक दूसरे की झूठी सच्ची बातें बोल ही देते हैं तो उसको कहेंगे झूठी सच्ची शिकायत करना। ओके, पैर पटकना, गुस्सा करना। पैर पटकना, गुस्सा करना। ढींगे मारना, बढ़ चढ़कर बोलना। ढींगे मारना, बढ़ चढ़कर बोलना। अब आगे देखो बच्चे, ढींगे मारना हमने पढ़ा था ना कि किस लिए ढींगे मार रहे थे, वो कहाँ पे कहानी के अकॉर्डिंग क्या था, किस बात की ढींगे मार रहे थे कि वो 5 तारा होटल में ठहरे थे, वो ढींगे मार रही थी ना, उसको बढ़ा चढ़ा के बातें कर रही थी, वो इसके लिए लिखेंगे ढींगे मारने का बढ़ चढ़कर बोलना। आगे है धमकती डांटती, धमकाती डांटती, धमकाती डांटती। ठीक है, झिझकते संकोच करते, हम किसी से झिझकते हैं तो उसको कहते हैं संकोच करते। आगे है दाव चाल, किसी चाल को चलने के लिए कहते हैं दाव चाल। घूर कर देखना, डराना। घूर कर देखना, डराना। सब्र का क्या आएगा, धैर्य। सब्र, धैर्य। आदेश, हुक्म। आदेश, हुक्म। खिलखिलाकर हंसना, जोर से हंसना। ठीक है, आगे है सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। फर्स्ट है दिया ने प्राची को अपनी सहेली के घर ले जाने की क्या शर्त रखी।
फर्स्ट है वह किसी से बोलेगी नहीं, या वह पूछे जाने के बाद ही कुछ खाएगी, या दोनों प्रश्न के उत्तर सही हैं और दोनों उत्तर सही हैं। अब देखो, जब उसने अपनी सहेली के घर लेके जाना था दिया ने प्राची को, तो वह किसी से बोलेगी नहीं, ये तो शर्त रखी थी उसने, है ना, कि वह किसी से नहीं बोलेगी और वह पूछे जाने के बाद ही कुछ खाएगी। ये दोनों शर्त रखी थी ना, तो इसलिए आएगा इसका लास्ट वाला आंसर आएगा राइट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, दिया किस बात की डींग मार रही थी। फर्स्ट है डलहौजी जाने की, नेक्स्ट है डलहौजी में 5 तारा होटल में ठहरने की, या नेक्स्ट है 5 तारा होटल में पार्टी देने की। अब आप देखो डींगे मारी थी, इसमें शब्द अर्थ भी है ना, आपको डींगे मारना, किस चीज की डींग मार रही थी, डींगे मार रही थी डलहौजी जाने की। डलहौजी तो वो गए थे, डलहौजी में 5 तारा होटल में ठहरने की। ठीक है, तो ये क्या हुआ राइट आंसर, तो यहाँ पे हमने टिक्का सही का निशान लगाना है। ओके, उसके बाद है प्राची ने दिया को अपना मनपसंद हेयर बैंड क्यों पहनने दिया। उत्तर है वह दिया से बहुत प्यार करती थी, या हेयर बैंड पहनकर दिया बहुत सुंदर लग रही थी। ठीक है, यदि वह मना करती तो उसे अपने साथ नहीं ले जाती। अब आपको भी पता है उसने हेयर बैंड क्यों लिख दिया था, क्योंकि यदि वह मना करती तो दिया उसे अपने साथ नहीं ले जाती। कहाँ पर, पार्टी पर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ राइट आंसर, तो इसमें हमने सही का निशान लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है इसकी सेकंड असाइनमेंट, फोर्थ असाइनमेंट जो है ये आगे है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट प्रश्न है दिया प्राची को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाह रही थी। उत्तर, दिया प्राची को उसकी बुरी आदतों की वजह से साथ नहीं ले जाना चाहती थी। ठीक है, अब बुरी आदतें कौन सी थी उसकी, जो वो लालची की तरह खाने लग जाती थी। वो सारी आदतें बुरी होती है ना, हमें किसी के घर में, मैंने अभी कहा हमने मैनर्स के लिए पढ़ा है ये चैप्टर, कि अच्छी आदतों के लिए पढ़ा है कि अच्छी आदतें। अब उसकी बुरी आदत थी ना, वो किसी के घर में ऐसे ही खाने लग जाती थी और बातें करने लग जाती थी अपने घर की उधर जाकर बताने, तो वो आदतें हुई, फिर बुरी आदतों की वजह से उसको के साथ नहीं ले जाना चाहती थी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट प्रश्न है दिया पिंकी के सामने क्या डींगे मार रही थी। क्या डींगे मार रही थी। उत्तर है दिया पिंकी के सामने 5 तारा होटल में ठहरने की डींगे मार रही थी। यस, चैप्टर के अकॉर्डिंग यही है ना, कि वो कहाँ पे जा रहे थे, 5 तारा होटल में ठहरने की कह रहे थे ना। डलहौजी तो गए थे पर वो 5 तारा होटल में तो नहीं ठहरे थे ना, तो वो डींगे किस चीज़ की मारी थी, 5 तारा होटल में ठहरने की डींगे मार रही थी। नेक्स्ट है प्रश्न, माँ ने प्राची को क्या समझाया। उत्तर है माँ ने प्राची को समझाया कि दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते और हमेशा खाना धीरज रखकर खाना चाहिए। यही बुरी आदतें थी ना उसकी, दूसरों के घर में वो बातें करती थी और खाना जो था वो बेसब्रों की तरह खाती थी। तो इसमें लिखा है तभी हमें घर में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो उसकी मम्मा ने उसको समझाया प्राची को कि हमें दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और हमें खाना धीरज रखकर खाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्राची ने केक कैसे खाया। प्राची ने केक पिंकी की माँ के 3 बार कहने पर खाया। 3 बार कहने पर ही खाया था ना उसने केक, क्योंकि उसकी बहन ने कहा था उसको, दिया की बहन ने, कि जब भी तुझसे कोई कुछ चीज़ पूछे तो पहली बार में तुमने मना करना है, जब तक आप तुझे 3 बार ना पूछे कोई तब तक नहीं खाना। तो ऐसे ही प्राची जो है पिंकी की माँ ने उसको 3 बार पूछा तो उसने ये केक खाया। उसके बाद है किसने कहा किससे कहा। आगे है आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊंगी। ये शब्द किसने कहे थे, यह शब्द प्राची ने दिया से कहे। आगे है तुम्हें डींगे मारने की क्या जरूरत थी। यह शब्द किसने कहे थे, यह शब्द प्राची की माँ ने दिया से कहे। उसके बाद है नेक्स्ट, तो थोड़ा सब्र कर लेना। यह किसने कहा था, यह शब्द दिया ने प्राची से कहे। नेक्स्ट है देखो सब खा रहे हैं तुमने कुछ नहीं लिया। तो उसका क्या है, यह शब्द पिंकी की माँ ने प्राची से कहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने अब जो असाइनमेंट भेजनी है वो ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है। बच्चे आपको ऑनलाइन क्लासेस लगती है, जब आपको कुछ नहीं समझ आता आप मेरे से उस टाइम पे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट।
आपने ये अच्छे से लिखने हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग में, ठीक है। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए क्योंकि आपकी असाइनमेंट चेक होगी, ठीक है। तो ओके, आपने अच्छे से लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।